हेलो एवरीवन, हमारे साथ आज वंश जी हैं। तो वंश जी, आप हमारे 2 मंथ बैच कोर्स में थे, राइट? आप क्रैश कोर्स आपने ज्वाइन किया था, इधर आए थे, अपने फादर के साथ आए थे, है ना? तो वंश जी, मैं आपसे पहले तो यही पूछूंगा कि आपने पीयू का लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया, काफी अच्छा स्कोर लेके आए, आपके +2 में भी नंबर अच्छे थे, है ना? तो काफी अच्छा इनका रैंक आया। तो पहले तो वंश जी, मैं आपसे यही पूछूंगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आपको कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छी फैकल्टीज है वहाँ पे। ठीक है। और एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा है। इन्वायरमेंट अच्छा है, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्कूल से यूनिवर्सिटी में आया हूँ, कुछ डिफरेंट लग रहा है, कुछ डिफरेंट एक्सपोजर मिल रहा है, ऐसा कुछ? हाँ जी, शिफ्ट काफी अच्छा है, क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं, स्कूल से कॉलेज जाते हैं ग्रेजुएशन के लिए। अब वो अलग एक और है कि हम यूनिवर्सिटी आए हैं सीधा। यूनिवर्सिटी आया हाँ है, जी, ठीक हाँ है। तो वंशी, जैसे कि आपने, मुझे याद है कि आप हार्ड वर्किंग शुरू से थे, और मैं आपको एक चीज, आपको भी मैं बोलता होता था, जैसे कुछ बच्चों को मैं डेफिनेटली बोलता था कि आपका एग्जाम पक्का क्रैक हो जाएगा। हाँ जी सर। तो आप हमेशा घबराए घबराए रहते थे, टेंशन में होते थे। तो आप कहते थे, सर मेरा एग्जाम इतनी जल्दी इतने कम टाइम में कैसे क्रैक होगा, प्लस मुझे ये सब नहीं आता, ये मैंने नहीं किया पहले कभी। तो आपने ऐसा क्या किया कि आपका एग्जाम क्रैक हो गया? सर मैंने ऐसा कुछ डिफरेंट किया नहीं, जो आप देते थे मैं वही मटेरियल को रिवाइज करता था, पढ़ता था। प्लस यश सर ने जो भी दिया वो मैं रिवाइज करता था, पढ़ता था, अपने नोट्स बनाता था। और इफेक्टिव नोट मेकिंग आपने सिखाई थी कि कैसे बनानी है, उसने काफी ज्यादा हेल्प की है मेरी। अच्छा, आप मतलब नोट्स बना के पढ़ते थे? हाँ जी सर। मतलब नोट्स बनाने का बेनिफिट होता है? काफी बेनिफिट होता हाँ है। जी सर। तो जैसे वंशी, काफी ज्यादा स्टैटिक जीके आती है, हाँ जी। पेपर में आपने देखी होगी, हाँ जी। करंट आती है, मतलब 60 मार्क्स का तो आपको वही रहता है। हाँ जी सर। तो वो चीजें याद नहीं होती कभी, तो मतलब काफी कम बच्चे याद कर पाते हैं, और बच्चों को यही दिक्कत रहती है कि सर वो याद नहीं हो रही। तो वो चीजें कैसे याद की आपने? सर जैसे मैंने बताया, जैसे आपने जो तरीके बताए थे हमने हाँ उससे याद किया। प्लस कुछ ऐसी ट्रिक्स होती थी जो आप और यश सर हमें बताते थे, उससे हमने काफी ज्यादा इफेक्टिव रही है मेरे हिसाब से। अच्छा। अगर मैं खुद करने बैठता तो शायद नहीं हो पाती। ठीक है। क्योंकि यश सर ने काफी ऐसी ट्रिक्स बताई, आपने भी लीगल मैगजीन्स कैसे मैं याद कराए, मुझे याद ठीक है, है। बहुत बहुत इफेक्टिव था। अच्छा, तो आप उस चीज को बार बार पढ़ते थे? हाँ जी सर, मैं दिन में 2 या 3 बार से रिवाइज करता था सोने से पहले, और मेरे लैब का टेस्ट होता था तो वो तो। अच्छा, वो भी टेस्ट देते थे आप? रेगुलर टेस्ट देते थे, है ना? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो मतलब आपने जो क्लासेस लगाई, आप रेगुलर क्लासेस लगाते थे और रेगुलर टेस्ट देते थे, हाँ जी है ना? सर। जहां तक मुझे याद है, हाँ जी। रेगुलर टेस्ट देते थे। तो वंश जी, आप कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे, कुछ मूल मंत्र, कुछ क्या करना चाहिए, कैसे एंट्रेंस क्रैक होगा? क्योंकि आपके ही वो जूनियर्स होंगे, हाँ जी सर। तो वो जूनियर जो है वो सीनियर से ज्यादा सीख पाएंगे, ज्यादा अच्छे से पता कर सकते हैं वो कि कैसे हम तैयारी करें। तो कुछ बताएं कि वो तैयारी कैसे करें कि उनका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाए। देखो, ज्यादा तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है इंटरेस्ट सेट करना, ठीक काफी है। इजी है। मैं बोलूंगा, अगर आपकी इफेक्टिव नोट मेकिंग है, अगर आप नोट मेकिंग अच्छे से कर रहे हो, प्लस उनको रिवाइज कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस जो आप पढ़ाते हो वो तो हम पढ़ते ही हैं, उसके अलावा 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा पढ़नी भी काफी जरूरी है। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि बार बार रिवाइज करना सबसे रिवाइज इम्पोर्टेंट करना है? सबसे ज्यादा मतलब important रिवीजन एक की है आपके लिए, हाँ जी। अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। हाँ जी सर। तो वैसे एक ना डाउट बच्चों को बड़ा आता है कि सर जीके तो इतनी ज्यादा है, करंट तो इतनी ज्यादा है, कभी खत्म नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन हर एक साल मेरे पास बच्चों का रहता ही रहता है। तो आपके मन में भी कभी आया था कि इतना ज्यादा है तो क्या पता पेपर में ना आए? सर मेरा ऐसा था कि मैं सीधा +2 से ऐसे एनवायरनमेंट के लिए मतलब स्टडी कर रहा हूँ, जो मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। लीगल हमारे मेरे को कोई पहले कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो मैंने पहली बार आके यहीं मैं इंट्रोडक्शन हुई है मेरे सब्जेक्ट से। तो ऐसा तो कुछ नहीं था सर। करंट तो हमारी होती थी कि 1 साल की आती है, पिछले 1 साल से बिल्कुल, लेके जब हाँ तक जी, टेस्ट है। हाँ जी। और स्टैटिक तो जो मेजर की है, जो काफी Important टॉपिक्स हैं, हाँ जी। वो तो सर आने ही चाहिए, वो तो आने करने ही चाहिए, वो करने ही करने वो हैं। करने ही करने हैं। मतलब कि आपने इसको क्लब भी किया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं एक साथ कर लूं, हाँ प्लस जी। करंट को निकाल लूं जो हाँ जी इंपॉर्टेंट सर। है, हाँ जी तो सर। उस पे मैं फोकस करके चलूंगा आगे। हाँ जी सर। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने हार्डवर्क भी किया, साथ में उस हार्डवर्क का बेनिफिट तब हो रहा था आपको कि आप एक चीज को एक बार पढ़ के छोड़ते नहीं थे, यस सर। बार बार बस बार-बार रिवाइज revision करते थे। करते थे। तो मतलब रिवीजन आपका एक मूल मंत्र है। Yes, sir. क्योंकि काफी बच्चों का अलग अलग मूल मंत्र होता है। तो मतलब रिवीजन, जैसे कि मैं 3-4 बच्चों का और भी इंटरव्यू ले चुका हूं, तो आपने बताया कि रिवीजन एक मूल मंत्र है, राइट? यस सर। तो वंशी, कुछ और बताना चाहेंगे कि जैसे कि लॉ आपने क्यों अडॉप्ट की, लॉ करने क्यों आए, और एकेडमी में आपको कैसा लगा और क्या बेनिफिट हुआ? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेल्फ स्टडी से भी आप कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हो, पर आपको क्या बेनिफिट हुआ? तो ये 3-4 के छोटे छोटे आंसर्स आप बता सकते हो। सर सबसे पहले तो अकेडमी का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, काफी ज्यादा फ्रेंडली है। कुछ ऐसा लगता नहीं है कि आप जैसे पढ़ने आ रहे हो, काफी ज्यादा वो लगता है, मतलब फ्रेंडली सा है। काफी फैकल्टीज काफी अच्छी हैं, और आप तो सर बेस्ट ही पढ़ाते हो। थैंक यू। और प्लस लॉ मेरा परस्यू करने का सिर्फ यही रीजन था, क्योंकि मेरे जो मटर्नल साइड है, हाँ वहाँ पे मेरे जो मामू है वो लॉ एडवोकेट है। अच्छा, तो मेरी फैमिली में और कोई नहीं है, सर ठीक मामू है मटर्नल साइड से।
तो मैं चाहता था कि कुछ नया ट्राई करूं, अदरवाइज अच्छा। तो क्या ही है। अच्छा, मतलब आप लोग मामू जी की वजह से हाँ जी, लोग हाँ जी, करने हाँ जी, आए हो। सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो 5 साल के बाद आप क्या करोगे? सर 5 साल के बाद मैंने सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए जाऊंगा, वेरी गुड, ट्राई ठीक करूंगा है और देखते हैं उसके लिए। ठीक है। तो आई होप सभी को लाइक इंटरव्यू काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि वंश जी से मिलके मुझे एक चीज याद आई कि जब मैं भी बचपन में था तो मेरी कभी कभी एक कमी रह जाती होती थी कि मैं रिवाइज कम करता था। हाँ, जिस सब्जेक्ट को मैं रिवाइज बार बार करता था वो सब्जेक्ट मेरा एक अच्छे से पक्का हो जाता होता था कि हाँ ये सब्जेक्ट मुझे अब आता है। तो मतलब कि पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस एग्जाम या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट है। तो थैंक यू वंश जी, थैंक यू सो मच। प्लीज आते रहे हमारे पास, बच्चों को मोटिवेट करते रहे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।